पुरानी पेंशन बहाल करो, भीख नहीं हमारा अधिकार दो। इस नारे के साथ सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मैदान में उतरी राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा 5 सितंबर दिन रविवार को प्रांतीय अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी एवं प्रदेश मंत्री शौकत अली के नेतृत्व में नागरिक विचारणी सभागार देवरिया में जनपद देवरिया की कार्यकारिणी का गठन व शपथ ग्रहण के साथ सदस्यता अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किए जाने के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों सहित समिति के पदाधिकारियों ने एनपीएस का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए इसे सरकार का छलावा बताया। आप लोगों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, आप लोग आज सो रहे हैं, सोइए मत। यदि सोते ही रहेंगे तो आप ही के बच्चे और बीवी डंडे से मार करके दरवाजे से भगा देंगे लोग, क्योंकि आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। जीवन भर आपने 30,000, 50,000, 35,000 पैसा कमाया और पेंशन जब बुढ़ापे में आप आ गए, रिटायरमेंट हो गए, उस समय आपको 5 रुपया यदि आपके खाते में नहीं जाता है तो आप भूख कर मर जाएंगे। एकदम करके अपने दरवाजे पर तड़प मर जाएंगे और वही बच्चे सब नहीं पूछेंगे। हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोगों को जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है, इसी बात के संघर्ष के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन खत्म कर दिए, लेकिन पेंशन पे ही वो जीवित रहे। कर्मचारियों का पेंशन केंद्र सरकार ने खत्म किया था, लेकिन उसमें एक अधिकार उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को इच्छा हो अपने कर्मचारियों को पेंशन दे सकती है। अभी आप लोग उसका जीता जागता मिसाल देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पेंशन खत्म नहीं किया और आज देखिए ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री 20 साल से बनी हुई है। तो साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो सरकार कर्मचारी विरोधी काम करे उस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकार हो, चूंकि लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के पेंशन को रोका। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई जिसने कोई सुनवाई नहीं की, और कोई भी सरकार हो, कोई भी एक बार वादा भी नहीं करता कि हम पुरानी पेंशन को लाएंगे। एनपीएस कोई भूल भुलावा नहीं है, एक सोची समझी सुविचारित रणनीति है जिसे देश के धनाढ्य लोग संचालित करते हैं। ये कोई हल्का फुल्का चीज नहीं है, ये उन लोगों का पोषण है जो लोग सत्ता में आपके मतों पे नहीं आते हैं। घबराइए नहीं, वो धन पशुओं के धन के बल पे आते हैं। आपको वो पढ़ाया जाता है जो मीडिया पढ़ाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। महाभारत में सभी रिश्तेदार थे, भाई साहब ने बताया, कौरव भी उन्हीं के थे, पांडव भी उन्हीं के थे, लेकिन जब नीतियों की बात और व्यवस्था की बात आई तो दोनों ने संघर्ष किया। लेकिन आप संघर्ष नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस समाज में मान चुके हैं कि हम तो 2 ही प्रदेश चल रहा था। समाज को यह लग चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही इस सरकार में तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। अगर या तो आप पुरानी पेंशन लो और अन्यथा हिंदू बन लो, तय करो आपको क्या करना। कार्यक्रम के दौरान शेरो शायरी, कविताओं और गानों के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन स्कीम का जमकर विरोध किया गया। एक छोटा सा गीत है, मैं उस माध्यम से आप लोगों को जागृत करने का काम करूंगा। शौकत भैया
क्यों बहरी हुई रे सरकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, क्यों बहरी हुई रे सरकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, क्यों बहरी हुई सरकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, क्यों ओपीएस से इनकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, क्यों ओपीएस से इनकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, हम तो सरकारी नौकर पर निजी से भी बदतर, जब तक ये हाथ चलेंगे तब तक ही पेट भरेंगे, जो बुढ़ापे का था सहारा वो भी ना रहा हमारा, हम कैसे चुप रह जाएं, हमें कोई तो समझाए, हम कैसे चुप रह जाएं, हमें कोई तो समझाए, क्यों हमको किए लाचार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, हम मांग रहे अधिकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, हम मांग रहे अधिकार, अरे रे बाबा हाँ बाबा, जब सेवानिवृत्त होकर, आज मान लीजिए 28,000 रुपया, 25,000, 27,000 जो भी हम लोगों का वेतन है, 10 दिन वेतन लेट हो जा रहा है जज जी, तब दो ब्लॉक पर आपके पास फोन आने लग रहा है हर ब्लॉकों से, अरे भैया कब तक वेतन ऑर्डर आएगा, कब डलवाएंगे, लेकिन ये बताइए जिस दिन आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उस दिन हमारी स्थिति क्या होगी। जब सेवानिवृत्त होकर हम अपने घर बैठेंगे तब कौन करेगा सेवा, तब कैसे दिन गुजरेंगे, तब कौन करेगा सेवा, तब कैसे दिन गुजरेंगे, जब नदी में बाढ़ आने से किनारे भी डूब जाते हैं, अब मिलते हैं नए यार पुराने छूट जाते हैं। तो इसी तरह सरकार की व्यवस्था है, जो सरकार है उसी में जो है कि हम लोग जो है कि मिल करके और अपनी लड़ाई को संघर्ष के साथ ईमानदारी पूर्वक लड़ करके और समिति के नारे के संबंध में प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी से पूछने पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में एनपीएस भीख ही है। आज यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की देवरिया इकाई का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो पेंशन व्यवस्था 2004 में बंद कर दी गई उसको बहाल कराया जाए। समिति का एक नारा है, हमारी पेंशन बहाल करो, भीख नहीं अधिकार दो। इसका क्या अर्थ है? भीख आखिर क्या है? हमारी पेंशन बहाल करो, भीख नहीं हमारा अधिकार दो। एक्चुअली बात यह है कि एनपीएस और ओपीएस अक्सर पेंशन के बहाली के आयोजन में इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोग कहते हैं कि ओपीएस बहाल की जाए, एनपीएस बंद की जाए। मैं कहता हूं कि ओपीएस क्या चीज़ और एनपीएस क्या से। रियल में 2004 में पेंशन बंद कर दी गई है और वर्तमान समय में जिसे पेंशन का नाम दिया जा रहा है एनपीएस के नाम से, वो पेंशन नहीं, वो छलावा है, वो भीख है। 60 साल की सर्विस के बाद से कर्मचारियों को ये गवर्नमेंट सिर्फ भीख देती है, न कि पेंशन दे रही है। तो हमारा इसीलिए नारा है कि हमारी पेंशन बहाल करो, भीख नहीं हमारा अधिकार दो। 2004 से पहले जो पेंशन व्यवस्था बंद हुई थी 2004 में, उसी पेंशन को बहाल करो। एनपीएस की कमियों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि एनपीएस में कमियां ही कमियां हैं। यदि एनपीएस लाभकारी है तो फिर सांसदों व विधायकों को भी पुरानी पेंशन खत्म कर नई पेंशन स्कीम से जोड़ा जाना चाहिए। पहले तो कह दो कि एनपीएस जो है वो भीख है, वो पेंशन नहीं है। 2004 में जो पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई थी, उसके अनुसार जब कर्मचारी रिटायर होता है जिस डेट में, उस डेट की जो उसकी सैलरी होती है उसी के अनुसार उसकी पेंशन बनती है। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए तो पेंशन 50,000 बननी ही है, ये तय है। एनपीएस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एनपीएस में जो हमारी सैलरी से 10% कटता है, जो शेयर मार्केट में सरकार निवेश करती है, और उस शेयर की वैल्यू उस डेट पे जो होती है
उसी के अनुसार उसका ब्याज हमें मिलता है, जिसको पेंशन का नाम दिया जाता है। हमारा ही पैसा होता है और हमें ब्याज के रूप में हमको दिया जाता है और सरकार कहती है हम इनको पेंशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ में ये है कि जो पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई, वो हर 6 महीने पे उसमें डीए की बढ़ोतरी मिलती थी, जबकि इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर जो एनपीएस लागू हुआ है ये इतनी ही अच्छी व्यवस्था है अगर, तो जो 2004 के बाद से कर्मचारी सरकारी सेवा में आए हैं उनको जो एनपीएस मिल रहा है वही व्यवस्था क्यों नहीं राजनीतिक दल को मिलता है? जो उनके विधायक सांसद होते हैं उनको ये नियम क्यों लागू होता है? उनके लिए पुरानी ही पेंशन व्यवस्था क्यों है? अगर ये इतनी अच्छी व्यवस्था है तो उनको ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि एनपीएस बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इसमें अच्छा रकम मिलता है, तो आखिरकार उनको क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है? सांसद विधायक जो हमारे समाज के मार्गदर्शक होते हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, उनको इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? उनको भी जो खराब व्यवस्था थी, जो पुरानी पेंशन थी जिसमें उतना लाभ नहीं मिलता है, उसको बंद कर देनी चाहिए और उनको भी इस नई पेंशन व्यवस्था जोड़ देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है उनको जोड़ने की, तो ये विधायक सांसद महोदय लोग इस पर कभी भी अपनी हामी नहीं भरते हैं। समिति के प्रदेश महामंत्री शौकत अली ने कहा कि ये सिर्फ कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की समस्या है, इसलिए इस आंदोलन में आम जनमानस को भी आगे आना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति एनपीएस की लड़ाई लड़ रही है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो, नई पेंशन हमें नहीं चाहिए। और जन आंदोलन हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जन आंदोलन आज हम सर्विस में है, कल मेरा बेटा भी होगा। कोई आम आदमी नागरिक जो है, जनता है, वो लगा हुआ है, उसका भी लड़का किसी इंटरव्यू में बैठता है, वो भी कल नौकरी आएगा तो वो एनपीएस का शिकार होगा। इसलिए हम इसको जन आंदोलन करना चाहते हैं कि सारे देश के लोगों के बच्चों का भविष्य खतरे में हम लोग जैसे न बढ़े। कार्यक्रम का समापन कार्यकारिणी गठन व शपथ ग्रहण समारोह के साथ संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता सरोज कुमार श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामायण राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। आपको तो एक दिखाने के लिए नेता से पूछेंगे कि छुट्टी मिलेगी? जो बर्फ की सिल्ली पर जिसको ले जाया गया, 9 साल 10 साल जिसको सेवानिवृत्ति दे दी गई, अस्थायी रूप से टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बच्चे कैसे जिए? कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार सिंह, मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद देवरिया द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि रामायण राय ने कहा कि एनपीएस के नाम पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। उक्त के क्रम में राय द्वारा जनपद देवरिया की कार्यकारिणी की घोषणा एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकारिणी की घोषणा एवं शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में सरोज श्रीवास्तव राजस्व विभाग को अध्यक्ष पद, मोहनलाल शर्मा को जनपद मंत्री, विजय गौड़ नलकूप विभाग को संगठन मंत्री, राम प्रवेश गौतम कलेक्ट्रेट को संयुक्त मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों सहित नामों की घोषणा करते हुए उन्हें संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में संबोधन करने वालों में रामनिवास पांडे, मंडल अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ गोरखपुर, शांति स्वरूप तिवारी अध्यक्ष राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी देवरिया, प्रदेश संगठन मंत्री अजय प्रकाश धर द्विवेदी, वकील तिवारी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय संघ उत्तर प्रदेश तथा देवकांत त्रिपाठी अध्यक्ष एवं मदन मोहन पाठक अध्यक्ष ग्राम पंचायत संघ रामकृपाल यादव आदि लोगों द्वारा संबोधन दिया गया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र कुमार, राकेश कुमार शाह, मुन्ना गौड़, कमलेश, अभय पटेल, हेमंत कुमार, गिरीश गौड़, अलहम, सैयद अली, जयरिशन, फेकुलाल यादव, अवधेश कुशवाहा, राजाराम, प्रमोद प्रजापति, राकेश कुमार, राम प्रवेश यादव, सूर्यभान पाल, छोटेलाल गुप्ता, नशीरुद्दीन खान आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पीएस न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट। Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com.
fast? No, it's super fast.